नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, LT, JIC, BPSC 4.0 के लिए प्राचीन इतिहास एशियंट हिस्ट्री लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यह हमारा प्रैक्टिस नंबर 2 है। तो यह हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे हड़प्पा सभ्यता को। तो आइए आज शुरू करते हैं पहला पार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो यह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है संस्कृत पर, दूसरा अर्थव्यवस्था पर, तीसरा धर्म पर और चौथा विज्ञान पर। इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा उत्तर सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत पर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? पहला है सुमेरियन सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा वैदिक सभ्यता और चौथा मेसोपोटामिया सभ्यता। तो जो हड़प्पा है यह आपका किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? पहला है प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा ऐतिहासिक युग से और चौथा उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। यानी जो सिंधु सभ्यता है यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो यह आद्य ऐतिहासिक से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो महत्वपूर्ण कारक क्या है? पहला है लिपि, दूसरा नगर नियोजन, तीसरा तांबा और चौथा मृदभांड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? पहला है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, दूसरा इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, तीसरा है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृत की प्रमुख जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पहला है शिलालेख, दूसरा पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, तीसरा है पुरातात्विक खुदाई और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जो हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है यह है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पहला है शिलालेख, दूसरा पुरातत्व संबंधी खुदाई, तीसरा है बर्तनों की मुहरों पर लिखावट और चौथा है धार्मिक ग्रंथ। तो इसमें से जो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है वह है ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई है। यानी कहाँ पाई गई हैं, किससे मिलती है? पहला है मोहरें, दूसरा बर्तन जेवर हथियार तथा औजार से, तीसरा मंदिर और चौथा लिपि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार। ये जो हैं सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं
तो यह कहाँ से इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? पहला है हड़प्पा संस्कृत में, दूसरा पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृत में, तीसरा है वैदिक संहिताओं में और चौथा है चांदी के आहत सिक्कों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृत में। यानी भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं यह हड़प्पा संस्कृत में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? पहला है लाल, दूसरा नीला हरा, तीसरा पांड और चौथा है नीला। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले थे ये मुख्यतः इस पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पहला है पूर्व आर्य से, दूसरा उत्तर वैदिक काल से, तीसरा मौर्य काल से और चौथा कुषाण काल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृत में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? पहला है गाय का, दूसरा गैंडा का, तीसरा हाथी का और चौथा बाघ का। तो इसमें से जो हड़प्पा संस्कृत में जो मुहर मिली है उस पर गाय का निरूपण यानी कलाकृतियों का निरूपण नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ पर की गई थी? पहला मोहनजोदड़ो में, दूसरा कालीबंगा में, तीसरा हड़प्पा में और चौथा लोथल में। तो जो एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यह कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला है मोहनजोदड़ो से, दूसरा हड़प्पा से, तीसरा लोथल से और चौथा कालीबंगा से। तो जो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है यह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया है? पहला है रोपड़, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य बताना है। पहला है नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, दूसरा व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तीसरा मातृ देवी की उपासना की जाती थी और चौथा है लोहे से परिचित थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे, यही असत्य है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? पहला है कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल और चौथा आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हड़प्पा है यह अब पाकिस्तान में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल जो है यह आपका कहाँ पर है? पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पहला है कालीबंगन, दूसरा रोपण, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा लोथल। तो इसमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर
सी पाटलिपुत्र। इसके अलावा कालीबंगा, रोपण, लोथल, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पार्ट 1 का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।